नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। भारत के खाते में सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी से आए। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉट पुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश की ओर से जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। इसके साथ ही भारतीय मुक्केबाजों ने 3 रजत पदक भी अपने नाम किए हैं। मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पांखल ने स्वर्ण, जबकि जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीते। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली है, जहां पर पुरुषों की F57 शॉट पुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक जीते। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो देखिए, ग्लासगो में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जा रहा था, जिसका समापन हो चुका है। और अगर भारत के परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत ने कुल 39 मेडल अपने नाम किया है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। हम इन तमाम इस पर हम एनालिटिकल वे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देखिए, कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था और कनाडा के खेल लेखक और संपादक मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन का था ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ये विचार इन्हीं का था। 1930 में आयोजित किया गया था पहला कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी। 1930 में 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। वहीं पर 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चला था, यानी कि सबसे पहले जो 1930 में खेला गया था। कनाडा के एथलीट गॉर्डन स्माला कोम्बे ने ट्रिपल जंप में जीता था पहला स्वर्ण पदक। और हर 4 साल में आयोजित होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो देखिए, अगर इतिहास की बात करें तो हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले वर्ष 1930 में खेला गया था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कॉमनवेल्थ गेम्स को रोक दिया गया था। और इसी कड़ी में 2000 के बाद की भी बात करें तो 2000 के बाद 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 को कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए। और इसी कड़ी में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में भी खेला गया, जहां पर भारत ने कुल 39 मेडल्स हासिल किए। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उसमें भारतीयों का जलवा किस तरीके से दिखाई दिया, यानी कि भारत की तरफ से कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर मेडल और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। देखिए, सबसे पहले गोल्ड मेडल की बात करें तो भारोत्तोलन में 1, मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके साथ ही व्यायाम में 5 गोल्ड मेडल आए। पैरा एथलेटिक्स में 3, जूडो में 2 गोल्ड मेडल भारत ने हासिल किए। और इसके बाद भारोत्तोलन में 1 और मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल भारत के नाम हुए, यानी कि कुल 13 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए। बात करें सिल्वर मेडल की तो व्यायाम से 5 सिल्वर मेडल आए, पैरा एथलेटिक्स से 2 सिल्वर मेडल भारत ने अपने नाम किए और जूडो में 1, भारोत्तोलन में 6 और मुक्केबाजी में कुल 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की तो व्यायाम से 5, पैरा एथलेटिक्स से 1 और आगे अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो जूडो से 1, भारोत्तोलन से 1 और पैरा पावर लिफ्टिंग से 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आया। तो कुल मिलाकर 39 जो मेडल हैं वो भारत ने अपने नाम किया, यानी कि भारत की झोली में कुल 39 मेडल आए। और आपको बता दें कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 120 से ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इसमें से कुल 39 मेडल भारत की झोली में आए हैं, जिनमें से 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए।
देखिए, बीते कई दिनों से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे थे, जहां पर भारतीयों का भी लगातार जलवा देखने को मिला है और इस संस्करण में भी भारतीयों का जलवा देखने को मिला। और इस भारतीयों ने इस संस्करण में यानी कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 39 पदक हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। सबसे पहले अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा कि 1930 से कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जा रहा है और 1930 के जो अगर पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो वहाँ पर 400 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था, जिसके बाद 1930 से लेकर 2026 तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें भारतीयों का जो योगदान है काफ़ी अहम रहा था। तो हमारे साथ जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं खेल विशेषज्ञ रवीश बिष्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। रवीश जी, देखिए 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स था उसका समापन हो चुका है और भारत की तरफ से बात करें तो कुल 39 पदक हासिल किए हैं। एक खेल पत्रकार होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई रहेगा भारत की तरफ से। जी, थैंक यू। रवीश जी, देखिए 39 मेडल हासिल किए हैं, आप भारत के परफॉर्मेंस को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारत की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे स्पोर्ट्स थे इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसमें इंडिया डोमिनेट करता है। रेसलिंग हो गई, वो नहीं था इसमें, शूटिंग नहीं था, बैडमिंटन में भी इंडिया को मेडल मिल सकते थे कॉमनवेल्थ में, बैडमिंटन भी इसमें नहीं था। तो बॉक्सिंग में हमने ज्यादा डोमिनेट किया है, 7 गोल्ड मेडल उसमें हमने हासिल किए। एथलेटिक्स में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, वेट लिफ्टिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी रही। तो ओवरऑल जितने भी स्पोर्ट्स हमारे थे उसमें हमने, जो हमारे एथलीट्स थे, बेटर प्रिपरेशंस के साथ गए थे। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं किए गए थे, लेकिन जो इंक्लूड किए गए थे उसमें एथलीट्स ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और उसी का नतीजा है कि हम चौथे स्थान पर रहे और हमने 39 मेडल्स इन टोटल जीते। ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया, इसमें कई खेलों को बाहर रखा गया। अगर इन खेलों को अगर इसमें शामिल किया जाता तो भारत की परफॉर्मेंस कैसी रहती? नहीं, बहुत अच्छी रहती ऑब्वियसली। जैसे अगर हम बात करें बर्मिंघम की, तो बर्मिंघम में हमने 61 मेडल्स जीते थे, क्योंकि वहां पे 18 गेम्स थे। और अगर हम बात करें ग्लासगो की, यहाँ पे 10 गेम्स हुए, 8 गेम्स इन्होंने कम कर दिए। तो डेफिनेटली हम रेसलिंग में जीतते, हम बैडमिंटन में जीतते, हम शूटिंग में बहुत सारे मेडल्स जीतते, हॉकी में भी जीतते, क्रिकेट भी होता, अगर वुमेन्स क्रिकेट को इंक्लूड करते तो उसमें भी जीतते। तो डेफिनेटली वो आंकड़ा बढ़ता अगर स्पोर्ट्स ज्यादा होते, इवेंट ज्यादा होती। पर देखिए क्या है ना कि ये हर कंट्री का अपना एक डिसीजन होता है। होस्ट कंट्री को ये राइट होता है कि वो कितने स्पोर्ट्स को रख सकता है और कितने स्पोर्ट्स को नहीं रख सकता है। अब ओरिजिनली ये जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन वहां पे फंड की वजह से गेम को उन्होंने एंड टाइम पे सरेंडर कर दिया कि हम नहीं करा सकते। तो फिर ये ग्लासगो के पास आ गए और ग्लासगो ने भी वही बोला, स्कॉटलैंड वालों ने बोला कि भाई हम इतने गेम तो होस्ट नहीं कर पाएंगे, हम इस पे कट शॉर्ट करेंगे। फिर उन्होंने 10 गेम सेलेक्ट किए अपने हिसाब से। अगर आप देखें, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड के भी 39 ही मेडल्स हैं, जितने इंडिया के मेडल है उतने ही हैं। बस इंडिया के सिल्वर मेडल जाता है, इसलिए इंडिया चौथे नंबर पर है और स्कॉटलैंड 5वें नंबर पर है। टोटल मेडल्स दोनों के बराबर। तो वो अपने हिसाब से उन्होंने स्पोर्ट्स रख लिए और बाकी जो थे वो उन्होंने कट शॉर्ट कर दिए। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो चुका है, यानी कि 4 साल के बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2030 में भारत मेजबानी करने जा रहा है। तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब 20 साल के बाद हो रहा है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भारत में और अब 2030 में होने जा रहे हैं अहमदाबाद में। डेफिनेटली जब 2010 में हुए थे, भारत दूसरे नंबर पे रहा था। मुझे याद है आखिरी जो हम गोल्ड जीते थे, 35वां गोल्ड था, वो साइना नेहवाल ने जिताया था हमें। श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में मैच था उनका, तो भारत सेकंड आया था उसमें आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखते हैं कि 2030 में जब होगा, 4 साल अभी बचे हुए हैं, डेफिनेटली भारत सारे अपने कॉन्टेस्ट लेकर आएगा, सारे स्पोर्ट्स लेकर आएगा। रेसलिंग होगी, शूटिंग होगी, हॉकी होगा, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, टेबल टेनिस भी होगा। तो इवेंट ज्यादा होंगे, एथलीट्स को अपने होम एडवांटेज मिलेगी, होम क्राउड होगा।
कंडीशन से वो ज्यादा फैमिलियर होंगे और उनको ट्रेनिंग के लिए सेम स्टेडियम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही जाकर वो स्टेडियम को देखेंगे कि यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देनी है। वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो यूज टू होंगे उस चीजों पे। तो डेफिनेटली वहां पे वो ज्यादा मेडल भारत लेकर आएगा। आपने अभी 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी, याद आ रहा है कि दिल्ली में ये इस कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया गया था और भारत ने कुल 101 मेडल हासिल किए थे। क्या लगता है जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 101 से भी ज़्यादा मेडल्स आएंगे भारत की झोली में? देखिए आने तो चाहिए, मैं अभी तो कोई दावा नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आने चाहिए। अब बर्मिंघम में 61 आए तो उसको तो क्रॉस कर जाएगा इंडिया। और लास्ट जब 2010 में हुए थे, जैसा मैंने कहा कि वो लास्ट में 100 जब हम पार कर गए थे, वो साइना नेहवाल का लास्ट मेडल आया था। और 30 में क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अब अच्छी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम अच्छे हो चुके हैं, ग्लोबल लेवल पे हम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे एथलीट, तो डेफिनेटली जब 2030 में होगा 100 का आंकड़ा होना चाहिए पार मेरे हिसाब से तो। अच्छा, इसके कारण क्या हो सकता है? क्या होम ग्राउंड का असर पड़ता है? क्योंकि ऑल ओवर अगर देखा जाए जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो मेडल हासिल किए हैं दिल्ली में ही हासिल किए, यानी कि क्या होम ग्राउंड का कुछ असर देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप ग्लासगो गए हो, आप ग्लासगो कितने दिन पहले गए? आप 1 हफ्ते पहले ग्लासगो गए हो। कुछ एथलीट्स जो हैं वो 4-5 दिन पहले आए, डिपेंडिंग अपॉन देयर इवेंट्स। लेकिन जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हो रहे होंगे, अहमदाबाद में जब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हो रहे होंगे, तो प्लेयर्स वहीं ट्रेनिंग कर रहे होंगे। वो 2-2 महीने से वहां ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो वो यूज टू होंगे उस सिचुएशन के, स्टेडियम के यूज टू होंगे, ट्रैक एंड फील्ड का यूज टू होंगे, एक्वेटिक्स के यूज टू होंगे। तो सारी चीजें जो भी होगी, या रेसलिंग एरेना होगा, बॉक्सिंग एरेना होगा, उसके यूज टू होंगे वो उन कंडीशन के यूज टू होंगे। आप देखें ना, जब अभी ग्लासगो में नीरज चोपड़ा का इवेंट चल रहा था जेवलिन थ्रो का, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही थी वहां पे। अब आप अनलाइक इंडिया में अभी बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ग्लासगो में ठंड पड़ रही थी, खिलाड़ियों को जैकेट पहनना पड़ रहा था वहां पे। फिर आपकी जो स्लीवलेस होती है टी शर्ट जर्सी, उसमें आपको थ्रो करना होता है। तो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। इंडिया में वो यूज टू है, भाई यहीं पले बड़े हैं, तो डेफिनेटली एंड फैंस होंगे, सपोर्ट होगा, तो उसका तो एक अलग एडवांटेज है। तो उम्मीद करेंगे कि जो गुजरात के अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, जो भारत जो मेजबानी करेगा, जाहिर सी बात है कि भारत अपनी झोली में काफ़ी मेडल्स लेकर आएगा। हमें आप ये बताएं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में जो खेला गया, किन खेलों में भारत पीछे रहा? किन खेलों में भारत पीछे रहा? हाँ जी। देखिए ओवरऑल अगर मैं कहूंगा, मुझे ऐसा लगा नहीं कि भारत किसी में पीछे रहा, सब में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हमने देखो जूडो में मेडल जीत लिया, हमने पैरा एथलेटिक्स में मेडल जीते, पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल जीते, बॉक्सिंग में हमने जीते, एथलेटिक्स में हमने जीते। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि देखिए एथलेटिक्स हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ कभी रही नहीं है। ओलंपिक्स में भी आप देख लो या कॉमनवेल्थ में भी देख लो, कोई हमारा ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। तो हमें तो नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी कि वो गोल्ड लाएंगे, वो भी सिल्वर में आए, तो वहां हमारा गोल्ड नहीं आया। वहां थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हम पीछे रह गए। अदरवाइज बाकी देखिए जो इवेंट जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सारे इवेंट्स में हम मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, लॉन बॉल एक नया इवेंट आया था, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस लेकिन नहीं होकर गए। तो मेन हमारा जो एडवांटेज रहा वो बॉक्सिंग में रहा, एथलेटिक्स ठीक ठाक रहा, जूडो में हम पहली बार कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आए, अपने बड़ी बात है। पैरा गेम्स में हमने मेडल्स जीते हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे झुंडू कुमार जी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत की कोई परफॉर्मेंस कम रही, भारत की परफॉर्मेंस डिसेंट रही, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज इतनी ज्यादा थी नहीं जिनमें भारत के एथलीट ज्यादा प्रैक्टिस करते, या ज्यादा जिम्नास्ट में जैसे हमारा नहीं आया कुछ। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारे बहुत सारे एथलीट्स थे, जिम्नास्ट थे, नहीं परफॉर्मेंस आ पाई वहां पर। बट जिसमें हमारा नाम है, जिसमें हमारे एथलीट्स लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहां पे तो परफॉर्मेंस ठीक रही है। अगर 2000 के बाद जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उस पर नज़र डालें तो कुल 7 गेम्स हुए हैं, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026। अगर 2002 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और इस 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, दोनों में कितना अंतर देखने को मिलता है? 2002 और 2026 जी, देखिए तो बहुत लंबा स्पैन हो जाता है। एक एथलीट इतना लंबा तो कोई एथलीट खेलता नहीं है, क्योंकि एथलीट्स आपके चेंज होते रहते हैं। तो 2002 से 26 का कंपैरिजन, मतलब बीच में तो मुझको नहीं लगता कि वो सही कंपैरिजन रहेगा, क्योंकि एथलीट्स चेंज होते रहते हैं, नए नए आपके खिलाड़ी आते रहते हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, अप एंड डाउन होता है। जैसे मैंने कहा, इसमें सबसे बड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें होस्ट कंट्री के पास एक राइट होता है कि वो कितने स्पोर्ट्स रखना चाहता है, कितने स्पोर्ट्स नहीं रखना चाहता है। इन्होंने रेसलिंग नहीं रखा। अब आप सोचे भारत को रेसलिंग में कितने सारे मेडल मिले हुए हैं। भैया इंडिया को
सुशील कुमार ने 2-2 मेडल दिलाए हुए, योगेश्वर दत्त का मेडल है, साक्षी मलिक का मेडल है। तो भारत के पास में मेडल, वो रेसलिंग यहाँ है ही नहीं। भारत हॉकी में जीत सकता था यहाँ पे, भारत यहाँ बैडमिंटन में जीत सकता था। अभी सिंधु ने तो अभी जापान ओपन जीता है, वो जीत सकते थे। चिराग सात्विक जीत सकते थे, लक्ष्य सेन, बहुत सारे जीत सकते थे। क्रिकेट में विमेन्स टीम जीत सकती थी यहाँ पे मेडल। तो अपने हिसाब, शूटिंग में कितने सारे मेडल आ सकते थे। तो वो डिपेंड करता है किस कंट्री में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो रहा है, वो अपने हिसाब से स्पोर्ट्स को रखता है, इसलिए अप एंड डाउन होता है मेडल का। अगर भारत की बात करें तो भारत को अभी किन खेलों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अगर कॉमनवेल्थ के लिहाज से आप कहोगे तो मैं कॉमनवेल्थ के लिहाज से तो इंडिया की ट्रेनिंग बेटर है, लेकिन कॉमनवेल्थ का जो स्टैंडर्ड है ना, वो एशियन गेम्स और ओलंपिक से काफी नीचे है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, जब इंडिया में भी हुआ, बहुत सारे कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गया, उन्होंने अपने मेन एथलीट ही नहीं भेजे कई बार, क्योंकि वो ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं अपने। तो अगर मैं ओलंपिक्स के लिहाज से कहूं तो वो तो अभी बहुत दूर का लक्ष्य। हम कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टैंडर्ड को एशियन गेम्स और ओलंपिक से उसका कंपैरिजन कुछ नहीं है, वो उससे बहुत बहुत अभी उसका क्या बोलूंगा मैं, लेवल उतना ज्यादा नहीं है। अभी ये सितंबर में देखिए एशियन गेम्स होने वाले हैं जापान में, वहां पता लगेगा। जब जापान आएगा आपके पास, चाइना होगा, साउथ कोरिया होगा, ये जब आपको टक्कर देंगे इनके एथलीट, तब पता लगेगा कि आप कितने मेडल जीतते हैं और ओलंपिक्स के लिए आपकी तैयारियां कैसी हैं। अगर भारत के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर एशियन गेम्स और ओलंपिक की बात करनी है तो वहां तो अभी बहुत मेहनत करनी है। आप देखिए ना, आपका जो सबसे बड़े एथलीट थे नीरज चोपड़ा, वो उनका सिल्वर मेडल आया, और थ्रो आप उनका था 85.83 मीटर का, और यशवीर सिंह का 85.41 मीटर का था। कुछ सेंटीमीटर का फर्क था सिल्वर और ब्रॉन्ज में। और जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये श्रीलंका के जो जेवलिन थ्रोवर थे, उनका 89 पे था, तो नीरज तो 90 पे भी नहीं जा पाए। आप सोचिए ना, 90 मीटर भी उनका क्रॉस नहीं हुआ। ऐसे ही आप लोवलीना की बात कर लें, लोवलीना ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलियन से हार गई, सिल्वर मेडल आया उनका। मीराबाई चानू का पर्सनल बेस्ट 202 केजी है, यहाँ उन्होंने 190 केजी उठाया, तो लेकिन गुड इनफ था उनके लिए, वो गोल्ड मेडल जीत गई। तो अभी अगर आपको अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है तो चानू को तो 210 पे जाना पड़ेगा। अब ओपोनेंट कितना उठाते हैं देखना पड़ेगा। कॉमनवेल्थ में 190 में काम चल जाएगा, लेकिन एशियन गेम्स ओलंपिक में नहीं चलेगा, वहां 210 जाना पड़ेगा। उनका पर्सनल बेस्ट 202 है। अब यहाँ पे 100 ग्राम के लिए ना महीनों की मेहनत लग जाती है। अब आप देखिए, रवि जी आप लाइव पे बने तो रहिएगा, अभी एक छोटा सा एक ब्रेक पे रुकेंगे, थोड़ा सा वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, ब्रेक के से पहले हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स पर भारत का जो जलवा देखने को मिला है, 39 मेडल्स हासिल किए हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ खेल पत्रकार रविश बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। रविश जी, हम जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से भारत का जो पोजीशन है वो 4th पोजीशन पे है। अगर हम भारत से पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद भारत का जो स्थान है वो 4थे स्थान पर है। तो हम अगर इन तीनों देशों की तुलना करें भारत से, तो भारत की तुलना में ये इन देशों के पास क्या कुछ है जो मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा है? अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें या कनाडा की बात करें, तो बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत मजबूत। ऑस्ट्रेलिया तो जाना ही स्पोर्टिंग कंट्री के लिए, उसका नाम ही स्पोर्टिंग कंट्री है। वहां पे तो लोगों का ध्यान, मैं ऑस्ट्रेलिया 3-4 बार गया हूं, बट मैंने कभी भी वहां किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ते हुए या बुक्स के साथ या स्कूल बैग के साथ तो आज तक नहीं देखा। वहां पे आपको सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। उनका एक कल्चर है स्पोर्ट्स का, वो हमारे देश में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ना वैसे हमारे पास सेंटर्स है, ना ट्रेनिंग ग्राउंड है, और सबसे बड़ी बात है मानसिकता की। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स की और लोगों की मानसिकता अभी भी पढ़ाई लिखाई वाली है, खेल वाली नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की, खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि खेलों की एक भावना जो है लोगों के अंदर भी आए कि हाँ हम भाई इसमें भी बेहतर कर सकते हैं। बाकी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को लेकर, बाकी देशों का कल्चर स्पोर्ट्स को लेकर, और बाकी देशों के लोगों की मेंटेलिटी स्पोर्ट्स को लेकर बहुत डिफरेंट है भारत से। इसलिए हम उस लेवल पे उस तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ वास्ट पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन क्या है भाई, 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उनकी। आप देखो कितने 171 मेडल होंगे उनके। फिर तो स्पोर्टिंग वहां पे कल्चर है उनका, माइंडसेट वैसा ही है कि वहां पे वो डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं स्पोर्ट्स को।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो अगर हम हॉकी हॉकी का जिक्र करें तो हॉकी का मुझे लगता है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पंजाब, हरियाणा छोड़कर किसी भी राज्य में हॉकी का जो है वो वर्चस्व नहीं होगा। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, हॉकी तो कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार हिस्सा था नहीं, लेकिन हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। बेल्जियम में और नीदरलैंड्स में इस बार खेला जाएगा। भारत ऑरेंज जर्सी के साथ जाएगी उसमें। अब जब आप हॉकी की बात करें, मैं आपको एक सवाल आपसे ही पूछूंगा। आपने कितने बच्चों को अपने आस पड़ोस में हॉकी खेलते हुए देखा है? मैंने तो वो अभी भी कहा छोड़ ना कि दीजिए, ये आपके घर में भी अगर कोई बच्चा होगा या कहीं पड़ोस में बच्चा होगा तो उसको हम्म, क्रिकेट का बैट दिया जाता है। उसको कभी हम्म, किसी ने हॉकी नहीं दी होगी। हम्म, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, मेरे तो आस पड़ोस में कहीं पे भी मैंने किसी को नहीं देखा किसी के घर में कोई बच्चा हुआ उसने उसको लाके हॉकी दी हो। हम्म, तो हॉकी नहीं दी जाती है। कुछ सेंटर्स हैं जहां पे हॉकी खेली जाती है और वहीं से हॉकी के प्लेयर्स निकलते हैं। हम्म, बेशक एस्ट्रोटर्फ है भारत में कई जगह पर, वो एस्ट्रोटर्फ प्रैक्टिस में ही नहीं है। स्कूल्स में हॉकी की टीम ही नहीं है। हम्म, क्रिकेट की टीम मिल जाएगी, फुटबॉल की भी टीम मिल जाएगी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब आपको मिल जाएगा, बास्केटबॉल की टीम आपको मिल जाएगी। हॉकी की टीम ढूंढ आप कॉलेज स्कूल में जरा जाइए, हॉकी की टीम नहीं मिलेगी आपको। हम्म, तो जब ग्राउंड लेवल पे, नर्सरी लेवल पे ही हॉकी नहीं है तो कहां से उसके प्लेयर आएंगे? हम्म। तो वो जो सेंटर्स है जहां पे चली आ रही है, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, वहीं आपको हॉकी दिखाई देगी और वहीं से हॉकी के प्लेयर निकलेंगे, चाहे मेंस हो और विमेंस हो। तो हॉकी को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है भारत सरकार के पास? क्योंकि जिस तरीके से हॉकी को हम नेशनल भारत का जो नेशनल गेम के तौर पर भी हम जानते हैं, तो फिर इतनी उदासीनता क्यों? देखिए, इसमें भारत सरकार की नहीं है गलती, इसमें तो फेडरेशंस की गलती है। हम्म, तो भारत सरकार क्या करेगी? देखिए, गेम का एक इंटरेस्ट होता है। जब आप हारना शुरू कर देते हैं ना किसी किसी गेम में, तो अल्टीमेटली उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉप हो जाता है। हुआ क्या है भारतीय हॉकी के साथ कि जब मेजर ध्यानचंद से अगर मैं शुरुआत करूं, बर्लिन 36 से लेकर और सारे 48 तक, और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का। हम्म, उसके बाद तो 41 साल लग गए भारत को, कोई मेडल वेडल जीता नहीं भारत ने। जब हॉकी ग्रास से टर्फ और एस्ट्रो टर्फ में चली गई तो इंडियंस वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम्म, उन्हें ग्रास में हॉकी खेलने की आदत थी। ग्रास में बॉल की स्पीड अलग होती है, एस्ट्रो टर्फ में बॉल भागती है। आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस वैसी होनी चाहिए कि आप एस्ट्रो टर्फ में भाग सके। हम्म, आपके शूज वैसे ही होने चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म वैसा होना चाहिए। तो वो आप एडॉप्ट नहीं कर पाए। हम्म, भाई, ये तो हिंदुस्तान तो दारा सिंह और गामा पहलवान की धरती रही है। फिर इनको केडी जाधव ने 1956 में हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2008 में सुशील कुमार ने जीता। इतना हम्म, साल क्यों लग गया? क्योंकि आप मिट्टी में कुश्ती करते थे। अब आप आ गए मैट में। मैट के दाव पेज अलग है, मैट में आपको अलग पैर और हाथ के दाव पेज लगाने पड़ेंगे। हम्म, तो जब हॉकी वहां से वहां शिफ्ट हुई और आपने हारना शुरू कर दिया हॉकी में, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। हम्म, अब आ गया 1983 में क्रिकेट। आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, आप उसके बाद जीतते चले गए हम्म। और वो स्पोर्ट्स ने सारी चीजों को ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, अगर तो हॉकी की बात हो रही है एडेप्टेबिलिटी तो जो थी वो नहीं हो पाई। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है हॉकी से रिलेटेड। जिस तरीके से क्रिकेट में आईपीएल खेला जाता है, तो आईपीएल के तर्ज पर हॉकी में भी एचआईएल यानी कि हॉकी इंडिया लीग खेला जाता है। तो इस एचआईएल होने से हॉकी को बढ़ावा मिला है? नहीं, देखिए, पहले इन्होंने शुरू किया था प्रीमियर हॉकी लीग। हम्म, ये आपका आया था 2005-6 में। इन्होंने प्रीमियर हॉकी लीग को लॉन्च किया था। 5 टीमें थी उसमें। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेले थे। रेयान भट्ट खेला था, सोहेल अब्बास जो कि ड्रैग फ्लिकर था उनका बहुत बड़ा, वो खेला था। तो उस समय सारे प्लेयर्स खेले थे और वो सीजन काफी हिट गया था। हम्म, उसके बाद कुछ ऐसा इनका स्केड्यूल रहता है कि इन्होंने लीग शुरू करी पर वो लीग चल नहीं पाई, प्रचार प्रसार कम होता है। आप बताएं मुझे कि हॉकी टीम का स्केड्यूल कब ढंग से जारी होता है कि हॉकी टीम कहाँ खेलने वाली है? क्रिकेट का सबको पता होता है। हम्म, तो वो जो प्रचार प्रसार है ना उस गेम का, वो नहीं है। उसकी वजह से हॉकी मात खा जाती है। हम्म, किसी को नहीं पता होगा सुल्तान अजलान शाह कब हो रहा है, कहाँ आ रहा है। ये तो ओलंपिक जब शुरू होता है तब लोगों को देशभक्ति चढ़ती है, तब उनको हॉकी की याद आती है, तो वो हॉकी देखते हैं। हाँ, ठीक है भैया। उसके अलावा हॉकी का पूरे साल भर क्या हम खेल रहे हैं, कहाँ कैंप लग रहा है, कौन खेल रहा है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही चल रहा है। वो तो देखा, आप स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है उड़ीसा। यहाँ पे तो कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा हॉकी को। हम्म, आप कह रहे हो देश का नेशनल स्पोर्ट्स है। चलो, हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स नाम की कोई बात नहीं, कोई संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। हम्म, लेकिन अगर आप उसको इतना ही इंपॉर्टेंट मान रहे हैं तो कोई तो कॉर्पोरेट हाउस हो हम्म, कि जो उसको स्पॉन्सर करे। उसको तो नवीन पटनायक उड़ीसा के, वो स्पॉन्सर कर रहा है, उड़ीसा लिखा हुआ है। हम्म, अब आप बताओ, क्रिकेट की जर्सी में कभी लिखा हो सकता है उत्तर प्रदेश, नहीं, उत्तराखंड, पंजाब? नहीं हो सकता। नहीं। 50 स्पॉन्सर तैयार है, हॉकी में है ही नहीं। तो वो प्रचार प्रसार नहीं है हॉकी को लेकर, लोगों में वो इंटरेस्ट जागृत नहीं हुआ हम्म, है।
जो है बस वही खेल रहे हैं। चलिए Limited रवि जी, pool है, आप हमारे उनके साथ सारे लाइव आगे आए, बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें की, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। भारत की बात करें तो भारत ने कुल 39 मेडल्स हासिल किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे जिसकी मेजबानी भारत करेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।